अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र है नारान के और इस वक्त भी मैं नारान में मौजूद हूँ। और नारान आज 29 तारीख़ है सितंबर की। हम 27 को पहुँचे थे और चूँकि यहाँ पर इंटरनेट का मसला होता है और कुछ अपने काम होते हैं तो वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं मिलता है, और अगर टाइम मिल भी जाए तो फिर इंटरनेट नहीं होता है। तो अभी दोनों चीज़ें सुबह सुबह के टाइम मुयसर होती हैं। जो वीडियोज़ बनाई थी मैंने कहा चलें आस्ता आस्ता करके आपके सामने रखता जाऊँ। और ये नारान में एंट्री के मनाज़र हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसके आगे हम वहाँ से जो बातचीत है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम यहाँ पर आए हुए, हमारे साथ सजाद भाई हैं, उनके बेटे हैं आमिर भाई, और साथ मैं हूँ, मेरा बेटा आरम सदीक है। और हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक होटल लेना है सजाद भाई ने, उसके लिए देखने के लिए आए हैं, बातचीत करने के लिए आए हैं। वो अपने जितना भी काम था वो किया है, और आज इंशाल्लाह हमारी वापसी होगी। आज इतवार है और हमारी कोशिश होगी कि हम शाम तक पिंडी अपने ठिकाने पे पहुंच जाएं। अपडेट्स कम मिलने के लिए मैं आपके लिए माज़रत ख्वाह हूं कि बहुत दीगर इलाकों की अपडेट्स आप तक नहीं पहुंचा सका हूं। उसकी वजह यही है कि फिर यहाँ पर नेटवर्किंग का मसला होता है, और इंशाल्लाह अगले साल जब आप आएँगे तो आपको भी यहाँ पर नेटवर्किंग का मसला नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल लिंक अपने नया नेटवर्क यहाँ पर सेटअप कर रहा है। यानी नया से मुराद ये है कि जो टावर्स का, तो उसके बाद फिर आपको पूरी नारान वैली में बाबूसा टॉप तक इंशाल्लाह इंटरनेट के हवाले से किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो अभी ये इस वक्त सिचुएशन क्या है वहाँ पर नारान बाज़ार में, क्या हालात है, वो तो हम आपके साथ शेयर करते हैं जो 27 तारीख को थे। आज की जो वीडियो बनेगी इंशाल्लाह वो डेफिनेटली फिर कल आपके सामने आएगी, क्योंकि आज फिर जब हम निकलेंगे वीडियो बनाते हुए तो फिर वो घर पहुँचेंगे और वो कल फिर अपलोड होगी। वहाँ देखें क्या मनाजर है इस वक्त, कैसा मौसम है। जी दोस्तों, इस वक्त मैं नारान बाज़ार में खड़ा हूँ। आज 27 सितंबर है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि नारान के अंदर क्या हालात और वाक़यात हैं। बाकी मैं बैक कैमरे से भी आपको बताता हूँ। देखिए इखलाक खान स्वाति साहब जनाब पीछे चलते हुए चढ़ाई आ रहे हैं मेरे पास, जो हमें वीडियोस बना के भेजते रहते हैं, लेकिन हमेशा आस्था बात करते हैं। आज ऊंची आवाज़ में बताएं इखलाक भाई क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मौलवी साहब के साथ में लाइव मुलाकात हुई है, इससे पहले होती रही है लेकिन आप लोगों के साथ नहीं हुई। इनके साथ नहीं हुई है, आज लाइव मुलाकात हो गई है। चलें जी, हमारे भाई हैं और सजाद साहब जो कि रंगियार खान से आए हुए हैं। सजाद भाई कैसा रहा अभी तक आपका? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। बेहतरीन। उसके साथ आमिर भाई हैं। आमिर भाई सुनाएं, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह से बेस्ट है जी। चलें जी, बाकी आगे आपको दिखाते हैं क्या सीन। जी दोस्तों, आपने इखलाक भाई की और मेरी बातचीत सुनी वहाँ से जो 27 तारीख को थी, और उसके बाद फिर ये उसी दिन के जो मनाजिर हैं कि नारान बाज़ार में क्या कुछ रौनक थी। जब हम आए थे तो उस दिन जुम्मा था। हम पहुँचे थे 27 को यहाँ पर, तो गहमा गहमी अपने रूज पे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अच्छी गहमा गहमी देखने को मिल रही थी। होटलों की पार्किंग में हमें जो सयाह हज़रात हैं उनकी गाड़ियाँ भी नज़र आ रही थी, और अच्छी तादाद में, यानी कि सितंबर के हवाले से एक अच्छी तादाद थी टूरिस्ट की जो कि यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पर जो सीज़न है वो 15 अगस्त को तकरीबन एंड हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा जल्दी एंड हुआ क्योंकि मार्टरी का पुल बह गया था सैलाब में, जिसकी वजह से 1 अगस्त से लेके तो फिर तकरीबन 13 अगस्त तक वो बंद रहा है। उसके बाद फिर 14 अगस्त के हवाले से थोड़े कुछ लोग आए, लेकिन उसके बाद फिर वो मोमेंटम जनरेट नहीं हो सका जो कि नारान में बड़ी ईद से लेकर उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक रहा, जिसमें इतनी ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आए कि फिर यहाँ के होटल तमाम फुल हो जाया करते थे। यहाँ पर जो सिचुएशन हमने देखी जो उस जुम्मे के रोज़ की थी वो ये थी कि होटलों में तकरीबन ऐसी सिचुएशन थी कि आपको 2000 में आराम से कमरा मिल रहा था, और जहाँ भी आप जाएं 2000-2500 में आपको कमरा दे रहे थे। सहूलियात की अगर हम बात करें तो ये कॉमन सेंस की बात है, और ये मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि किसी भी होटल में आप जहाँ पर क़याम करते हैं वहाँ पर अगर उसके 10 से 15 कमरे हैं तो 4 से 5 कमरे लगे होंगे तो फिर शायद आपको गर्म पानी का जो उसने वादा किया होगा वो पूरा होगा। अदरवाइज़ सिर्फ 1-2 कमरों के साथ फिर वो पानी गर्म बस पर इनाम ही होता है, क्योंकि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर 4000 रुपये में 2 कमरे दे रहा है तो 4000 रुपये की लकड़ी कभी भी नहीं वो जलाएगा। तो बस ये ध्यान में रखें कि जहाँ पर फिर टूरिस्ट रहता हूँ वहीं पर क़याम करें।
ये मेरा एक टिप है आपको। इसमें कुछ होटल वाले हमसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन ये एक मैं ट्रैवल ट्रिप आपके लिए, सियाहों के हज़रात के लिए दे रहा हूँ कि जहाँ जिस होटल में पहले से ज़्यादा पहले एक काफ़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद हों, वहीं पे क़याम करें। उसमें एडवांटेज होगा, फिर जो वो कहेंगे वो बात पूरी करेंगे। वैसे भी आजकल इंस्टेंट गीज़र का दौर आ गया, तो दूसरा हाल ये कि ऐसे होटल में क़याम करें कि जहाँ पर फिर इंस्टेंट गीज़र हो, यानी कि हर कमरे के वाशरूम के साथ एक छोटा गीज़र लगा होता है और जिसके साथ सिलेंडर अटैच होता है। तो फिर वो जितना आप यूज़ करेंगे उसी वक्त आपको गर्म पानी मिलेगा, क्योंकि इस वक्त नारान के अंदर ठंड का आगाज़ हो चुका है, यानी कि सर्दियाँ नारान के अंदर आ चुकी हैं, जिसमें हल्की सी बारिश भी मज़ीद ठंड में इजाफा कर देती है। जब हम पहुँचे हैं उस रात को, यानी कि जुम्मे की रात को अच्छी खासी बारिश हुई है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त भी मैं नारान में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज रात को कोई बारिश नहीं हुई है। तो जो पिछली बारिश थी उसकी वजह से ठंड में काफ़ी इजाफा हो गया। रात को भी हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड फील हुई और इस वक्त सुबह के टाइम भी अच्छी खासी धूप तो है, लेकिन ठंड बहुत है। ये हम कल जो निकले थे बाबूसर टॉप की जानिब, उसकी रुदात भी आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। घर पहुँच के बाकी जो वीडियोज़ हैं उसमें भी आपको बताया जाएगा कि हमने क्या कुछ फाइंड आउट किया, वहाँ पर क्या कुछ हमारी मसरूफियत रही और जो चीज़ें मैंने फाइंड आउट की हैं अगले सीज़न के लिए वो क्या थी। लेकिन आपको दिखाने का ये मकसद ये है कि इस वक्त तमाम रास्ते ओपन हैं, राफ्टिंग भी ओपन है और नारान के अंदर ज़िप लाइन भी अभी तक खुली हुई है और ये सिलसिला मज़ीद 10 से 15 रोज़ तक बिल्कुल कंप्लीट फुल फ्लैज चलेगा। लेकिन उसके बाद अभी से भी नारान में कुछ होटलों ने अपना ऑपरेशन बंद करना शुरू कर दिया है, जिसकी मेन वजह यही है कि टूरिस्ट की तादाद कम होने से फिर वो कंटिन्यू करना मुश्किल रह जाता है कि अगर टूरिस्ट ना हो, सयाह ना हो, काम ना हो तो फिर मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर तमाम चीज़ें अफोर्डेबल नहीं रहती हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में, यानी कि समझ लेंगे अगर 100 में से सिर्फ अभी 10% या 5% होटल बंद हुए होंगे, अभी मज़ीद खुले हुए हैं। आगे की अगर मैं बात करता चलूँ तो नारान से बाबूसर टॉप तक तमाम रोड क्लियर है। हल्की सी बर्फबारी भी हुई थी जुम्मे की रात को, जब बारिश हुई है तो हम सुबह जब पहुँचे हैं तो बर्फ़ हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन हमारे नायती मोहतरम बाबू बकर साफ़ी भाई ने सुबह सुबह वीडियोस बनाकर हमें भेज दी थी, जो कि हमने कल आपको दिखा दी थी कि बाबूसर टॉप पर बर्फ़ जो एक पड़ी है। लेकिन जब हम पहुँचे तकरीबन दिन के 2 बजे थे और उस वक्त तक तो बर्फ़ सारी पिघल चुकी थी। लेकिन टूरिस्ट का वहाँ पर मैंने जो रश देखा है वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे। तमाम रास्ते बालाकोट से लेकर नारान तक, नारान से बाबूसर टॉप तक, इसी तरह बाबूसर टॉप से उंजा, स्कर्दू और आगे चले जाएं अगर आप गुजरात पास तक, और इसी तरह स्कर्दू से अगर आप सियाचिन तक भी चले जाएं तो इस वक्त रास्ते खुले हैं, किसी किस्म की बंदिश नहीं है, आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। सितंबर के महीने में ट्रैवल करने का एक अपना ही मज़ा है, एक अपना ही नशा है। मैं हमेशा सितंबर के इस आखिरी टूर का इंतज़ार करता हूँ। मज़ीद भी अगर कोई दोस्त आना चाहे तो हमारा सहूलियात अवेलेबल हैं छोटी फैमिली के लिए, कार में हम उनको लाकर विज़िट करा सकते हैं। यानी कि अभी अगला महीना पूरा अक्टूबर का मेरा ख्याल है कि यहाँ पर टूरिज़म चलती रहेगी और नवंबर में कहीं जाकर फिर इसके बंद होने के इम्कानात मौजूद हैं। जो दोस्त आना चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। अब तक के लिए इतनी था, आप इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।